आप लोगों ने हमारी चैनल पे Hyundai क्रेटा के ऊपर बहुत सारे वीडियोस देख लिए होंगे, साथ में सेल्टोस के बारे में भी वीडियोस बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। फिर वो फेसलिफ्ट की डिटेल के ऊपर भी होंगे, फीचर्स के ऊपर भी होंगे। उस सब फीचर्स के अलावा आपको ऐसे भी वीडियोस मिलेंगे जिनमें रीजंस के बारे में बताया गया है कि किस किस रीज़न के चलते आपको रुकना चाहिए, ना कि लेनी चाहिए अभी वाली क्रेटा। तो कई लोग रुके भी थे और उन लोगों का पेशेंस आई थिंक अब ख़त्म हो चुका है। कई लोग बोल रहे हैं कि बहुत वेट कर लिया, अब नहीं रोका जाएगा, अब गाड़ी चाहिए होगी। तो उन लोगों के लिए एक सजेशन यही है कि अभी वाली जो क्रेटा है वो उठा लो। अगर आपको ज़्यादा टाइम तक नहीं रखनी है तो वैसे भी आप 2 या 3 साल में अगर उसको चेंज करते हो तो उतने में फिर नई जनरेशन क्रेटा आ जाएगी। तो ये तो सब चलता ही रहेगा, लेकिन कोई अगर फर्स्ट टाइम बाहर है जिसको चाहिए कि मेरी गाड़ी ट्रेंडी हो, नहीं हो, या फिर मार्केट के हिसाब से वो गाड़ी नहीं हो, तो फिर उन लोगों के लिए तो यही है कि रुक ही जाओ, फिर कितना भी टाइम लग जाए। तो ये लॉन्च डेट के बारे में हम बाकी सारी वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन इस वीडियो में वो डिस्कस करने वाले कि कौन से रीजंस के चलते आपको रुकना चाहिए नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट के लिए। अब हर वीडियोस में हम अलग अलग रीजंस बताते हैं क्योंकि कई सारे कस्टमर्स के अकॉर्डिंग उनके रीजंस और उन लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़ अलग अलग होते हैं गाड़ी के सामने देखने के नज़रिए से भी। इस वजह से हर एक वीडियो में आपको अलग अलग रीजंस पता चले जाएंगे, तो इस वजह से वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो वो है वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स। Hyundai क्रेटा जब से इंडिया के अंदर लॉन्च हुई है तब से उसके साथ में वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स या फिर बात करें पैकेजेस के बारे में कोई भी इश्यूज़ नहीं रहे। फिर ये अलग चीज़ है कि अगर कोई वेरिएंट जो होता है वो कम बिकता है या फिर 6 या 7 महीने तक उसकी सेल्स बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो फिर Hyundai इसको 8 या 10वें महीने से डिसकंटिन्यू कर देता है। मतलब कि वो वेरिएंट आपको मिलना बंद हो जाएगा, 10 या फिर किसी भी टाइम वो Hyundai डिसकंटिन्यू कर सकता है। लेकिन ऐसा कुछ वेरिएंट के साथ में ही हुआ है जो कि बहुत कम सेल्स को लेके आते थे, और उन वेरिएंट को रखना फिर Hyundai के लिए भी कोई प्रॉफिटेबल बात नहीं होती, इसलिए वो लोग डिसकंटिन्यू कर देते। लेकिन ज़्यादातर वेरिएंट जो होते हैं वो वैल्यू फॉर मनी होते हैं, मतलब कि आप जितना पे कर रहे हो उसमें आपको रिटर्न में उतने ही अच्छे फीचर्स और वगैरह पैकेजेस वगैरह आपको मिलता है। तो एक वैल्यू फॉर मनी चीज़ कहलाती है, और इस वजह से लोग ज़्यादातर ख़रीदना भी प्रेफर करते हैं। क्रेटा के वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स की बात करें तो पेट्रोल में आपको SX और SX ऑप्शनल सबसे ज़्यादा लोग खरीदते हैं, और डीजल के अंदर SX ऑप्शनल जो कि टॉप एंड वेरिएंट है, ड्यूअल टोन वाला तो नहीं खरीदते लोग, लेकिन जो नॉर्मल कलर स्कीम वाला है वो सबसे ज़्यादा बिकता है। सबसे कम बिकने वाला वेरिएंट जो था ई वेरिएंट, सबसे लोअर वेरिएंट था, बेस वेरिएंट, वो डिसकंटिन्यू कर दिया था Hyundai ने। जब लॉन्च हुई थी फेसलिफ्ट उसके 4 या 5 महीने के बाद ही उसको डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, क्योंकि महीने के वो सबसे लोएस्ट वेरिएंट के सेल जो होती थी पूरे इंडिया के अंदर शायद मुश्किल से 100 या फिर 200 यूनिट बिकती थी। तो इस वजह से ई वेरिएंट को उन लोगों ने कैंसिल कर दिया। लेकिन इसकी वजह से जो लोग ख़रीदना चाहते थे ई को, उन लोगों के लिए नुकसान हुआ, क्योंकि उन लोगों को ई वेरिएंट चाहिए होता था और फिर वो नहीं मिलता था, या फिर आपको बहुत सारे वेटिंग पीरियड उसका बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। तो ये सब चीज़ें होने वाली थी, लेकिन फेसलिफ्ट के साथ में आपको वो सब नहीं देखने को मिलेगा, क्योंकि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स आएगा गाड़ी के साथ में। सभी वेरिएंट जब भी गाड़ी को लॉन्च किया जाएगा तब कोई भी वेरिएंट उसमें ऐसा नहीं आएगा कि आपको डिसकंटिन्यू जैसी कोई चीज़ मिले या फिर वैल्यू फॉर मनी ना हो। तो इस वजह से गाड़ी जब लॉन्च होगी नई, उसके साथ में आपको ऐसे प्रॉब्लम्स देखने को नहीं मिलेंगे। इसी वजह से पहले पॉइंट आपके लिए अच्छा हो सकता है कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट्स के लिए। और अगर आप कोई SX S या फिर SX ऑप्शनल जैसे वेरिएंट, बेसिकली बेस वेरिएंट से ऊपर वाले सभी वेरिएंट्स को अगर प्रेफर करना चाहते हो तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबके सब वैल्यू फॉर मनी ही होते हैं और कोई भी उसमें डिसकंटिन्यू होने के चांसेस नहीं होते। हो सकता है कि उसमें कोई गियर बॉक्स वगैरह की चेंजेस आ जाए, लेकिन उसके अलावा कोई चेंज नहीं आएगा डिसकंटिन्यू के मामले में। सेकंड पॉइंट की बात करें तो वो है यूनिफॉर्मिटी इन प्राइसिंग। यूनिफॉर्मिटी इन प्राइसिंग वो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है जब भी गाड़ी की सेल अच्छी खासी हो रखी होती है। तो ब्रांड्स अक्सर ये करते हैं कि जब भी गाड़ी का कोई नया फेसलिफ्ट निकालते हैं तो उसकी प्राइसिंग उतनी बढ़ा देते हैं कि उनको पता होता है कि गाड़ी बिकने ही वाली है, क्योंकि नाम हो चुका है। क्रेटा का भी कुछ वैसा ही हाल है कि बेंचमार्क क्रिएट कर रखा है इसने, लेकिन Hyundai की यूनिफॉर्मिटी इन प्राइसिंग बहुत अच्छा है कि उन लोगों ने जो प्री फेसलिफ्ट वेरिएंट था उसके मुकाबले अगर देखें फेसलिफ्ट की प्राइसिंग, तो टॉप एंड वेरिएंट डीजल प्री फेसलिफ्ट वर्सेस टॉप एंड वेरिएंट जो डीजल का था फेसलिफ्ट वाला, उसमें प्राइसिंग का जो गैप था वो 1.5 लाख रुपये था। मतलब कि वो 1.5 लाख रुपये कहीं ना कहीं बनते हैं, क्योंकि न्यू जनरेशन दी थी, तो इस वजह से 1.5 लाख रुपये तो कुछ भी नहीं बोला जा सकता। ब्रांड्स अक्सर 2 या 3 लाख चार्ज करते हैं सिर्फ और सिर्फ फेसलिफ्ट के लिए। तो एक बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है यूनिफॉर्मिटी इन प्राइसिंग की। जब भी गाड़ी का कोई नया वेरिएंट या फिर फेसलिफ्ट वगैरह लॉन्च होता है तो ये एक अच्छी चीज़ हो जाती है कस्टमर्स के नज़रिए से भी, कि उन लोगों को एक अच्छा पैकेज मिलता है।
तो क्यों ना जाएंगे, क्यों ही अदर गाड़ी के ऊपर जाएंगे। तो ये एक बहुत बढ़िया फैक्टर होता है ब्रांड के लिए भी और कस्टमर के लिए भी, क्योंकि दोनों का फ़ायदा उसमें होता है। ब्रांड को सेल्स चाहिए, गाड़ी की सेल्स ऑफ द नंबर्स चाहिए, इस वजह से। अब थर्ड पॉइंट की बात करें तो वो है मार्केट वैल्यू। अब मान लो आप अभी वाली क्रेटा को ख़रीदने जाते हो, आपने ख़रीद भी ली, नो डाउट आपको 2 या 3 साल में बेचनी है। लेकिन अगर आपने वो ख़रीद ली, उसके बाद मान लो 2023 में नई वाली क्रेटा फेसलिफ्ट आ गई, तो आपकी वाली जो अभी वाली है वो तो डिसकंटिन्यू होने वाली है। अब उसमें 2 फैक्टर है, अगर आपको गाड़ी को बेच देना है 2 साल में तो फिर आपको कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। लेकिन अगर आपको गाड़ी को रखना है 5 या 6 साल तक, उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि आपने अभी वाली क्रेटा को ले लिया जो कि प्री फेसलिफ्ट 2021 वाली है, और जब वो 2022 वाली फेसलिफ्ट आएगी तो उसकी मार्केट वैल्यू ज़्यादा होगी अभी वाली के मुकाबले। और अगर आप अभी वाली को 6 साल बाद बेचने जाओगे तो उसकी जो रीसेल होगी, रीसेल या फिर मार्केट वैल्यू वगैरह जो भी होगी, वो फेसलिफ्ट जो होगी उसके कंपैरिजन में कम होगी। आई होप आप समझ रहे हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो आप रिवाइंड करके वीडियो को फिर से देख सकते हो। मैं इन शॉर्ट यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको ज़्यादा पेशेंस है, मतलब कि आपको ज़्यादातर जल्दी नहीं है, आपको ज़्यादा गाड़ी के लिए आप रुक सकते हो, तो फिर आपको रुक ही जाना चाहिए। इन केस आपको गाड़ी रखनी है 5 साल तक या फिर 4 से ज़्यादा साल तक रखनी है, तो फिर आपको रुकना चाहिए नई वाली के लिए। ये एक स्ट्रॉन्ग सजेशन है। उसके अलावा अगर आप अभी वाली लेते हो तो फिर आपको लॉन्ग टर्म में रीसेल वगैरह में या फिर मार्केट वैल्यू में प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नो डाउट आपकी गाड़ी बिक जाएगी अच्छी खासी प्राइसिंग में, लेकिन अभी वाली जो फेसलिफ्ट आएगी उसके कंपैरिजन में आपको वो प्राइसिंग कहीं ना कहीं उतनी अच्छी नहीं लगेगी। फोर्थ पॉइंट की बात करते हो वो है लुक्स, डिज़ाइन और रोड प्रेजेंस। क्रेटा अब जब लॉन्च हुई थी 2021 की ये जो न्यू जनरेशन, तब लोगों ने बोला था कि उसकी डिज़ाइन हमें पसंद नहीं आ रही, ऑड है, रियर में कुछ अच्छी सी नहीं दिख रही है। तो ये सब कुछ हमें देखने को मिला था मार्केट के अंदर। लेकिन जब जब इस गाड़ी की सेल्स होती रही, लोगों ने गाड़ी को चलाया, अपने पास रखा, तो लोगों ने भी खुद यही बोला था कि गाड़ी अगर आप ज़्यादा देर तक अपने पास रखते हो तो आप इस डिज़ाइन से यूज्ड टू हो जाते हो। मतलब कि ये डिज़ाइन आपके ऊपर ग्रो करने लगती है, उसके बाद आपको बिल्कुल भी ये नहीं लगेगा कि इसकी डिज़ाइन थोड़ी सी ऑड है या फिर ऐसी वैसी है। तो इस वजह से मैं आपको बोल रहा हूँ कि नई वाली जो फेसलिफ्ट आएगी उसकी भी डिज़ाइन चेंज हो जाने वाली है, और वो भी सेम केस ऐसा होने वाला है। तो अभी से आप जज मत करना कि इसकी डिज़ाइन फेसलिफ्ट की अच्छी नहीं है। एक बार ले लोगे तो उसके बाद जब भी गाड़ी आपके पास रहेगी, आपके ऊपर वो डिज़ाइन ग्रो करने लगेगी, आप उससे आप यूज्ड टू हो जाओगे। तो इस वजह से कोई डिज़ाइन के मामले में कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं आने वाला। तो इस वजह से कई लोगों को ये प्रॉब्लम था कि डिज़ाइन हमें नहीं पसंद है फेसलिफ्ट वाले की, तो इसलिए हमने ये भी क्लैरिफाई कर दिया। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। अगली वीडियो तक दोस्तों ड्राइव सेफ। थैंक यू।